गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइनॉक्स। और ये मेरी गाड़ी है पंच एवी एम्पावर्ड प्लस एलआर एके राइनॉक्स, जिसको मैंने खरीदा था दिसंबर 2025 के अंदर। और आज महीना चल रहा है जुलाई, जिसको मुझे खरीदे हुए आठ आठ महीने हो चुके हैं और लगभग मैंने इसको 8-9 हज़ार किलोमीटर चला दिया। तो ये एक वीडियो मैं आपको देना चाहता हूँ ओनरशिप रिव्यू के ऊपर। मैं इसके बाद डिटेल रिव्यू दूंगा, लॉन्ग टर्म रिव्यू रहेगा कि मुझे इस 8 महीने के अंदर क्या क्या मुझे इस गाड़ी के अंदर अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा और कहाँ मुझे कमी आई, कहाँ मुझे दिक्कत लगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है इसका फ्रंट, और जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी लाइट्स के ऊपर। ये जो लाइट्स है ये रनिंग डीआरएल है। रनिंग डीआरएल का मतलब है कि खाली यही नहीं चलते, ये भी चीज चलती है। ये आपको एक बैटरी परसेंटेज का भी अंदाजा लगती है वाइल चार्जिंग। जब आप इसे चार्ज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक रनिंग लाइट जलती है, जिससे आपको पता चलता है कि बैटरी कितनी परसेंटेज हो गई है, विदाउट मोबाइल में चेक करे हुए या फिर बिना गाड़ी के पास जाए हुए हम दूर से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो है कैमरा भी है। दैट मीन्स कि ये एक 360 डिग्री का 360 डिग्री के साथ आती है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसकी प्रोजेक्टर लाइट। इसके अंदर प्रोजेक्टर लाइट्स देते हैं विद कॉर्नरिंग फॉग लेंस। जैसे आप कॉर्नर कॉर्नर लेते हैं या टर्न लेते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो ये जो लाइट्स होती है ये जल जाती है, जो कि एक व्यू देती है इधर की साइड पे। अगर आप लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं तो लेफ्ट वाली लाइट चल जाएगी, अगर आप राइट की तरफ मुड़ रहे हैं तो राइट वाली लाइट चल जाएगी। इस गाड़ी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसके चारों टायरों में डिस्क ब्रेक है। ईवी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मान लो ये छोटी प्रॉब्लम है, कि उसका वेट हाई होने की वजह से उसकी ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए, जिस वजह से कि टायरों में डिस्क ब्रेक होने कंपलसरी है। तो अब टायर जो है इसके R16 है। अगर आप देखेंगे R16 195 60 R16 है। चारों टायर इसके एम्पीरियन। अब जो ईवी के जो टायर्स होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल गाड़ी के। ये रेडियल टायर्स होते हैं। अब अगर हम लेफ्ट में आते हैं, ओआरवीएम की बात करते हैं, तो इंटीग्रेटेड ओआरवीएम के अंदर इंटीग्रेटेड तो इंडिकेटर मिल जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, ओआरवीएम का जो व्यू है वो ओआरवीएम काफी बड़ा है, अच्छा व्यू देता है इसका। और साथ ही साथ आपको ब्लाइंड स्पॉट व्यू भी मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्न लेते वक्त इंडिकेटर ऑन करते वक्त आप देख सकते हैं कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कौन है। अब पीछे चलेंगे, ये क्लैडिंग, रनिंग क्लैडिंग, ये मुझे इतनी पसंद तो नहीं आती। पर इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्क्रैच वगैरह होते हैं, जो नीचे लग चलते वक्त जो पत्थर वगैरह के स्क्रैच लगते हैं, वो इस पे एब्जॉर्ब हो जाता है और चाहे तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये क्लैडिंग जो है ये वो रनिंग है। यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा क्लैडिंग है, यहाँ पे कम है, जो कि सटल है, अच्छी है। पर यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, इसे थोड़ा सा कम हो के या थोड़ा डिजाइन दे देते तो अच्छी रहती। अब बात करते हैं टेल लाइट्स की। टेल लाइट्स देखे, टेल लाइट जो है नई वाली पंच के अंदर क्या है कि इंटीग्रेटेड टेल लाइट्स है, मतलब कनेक्टेड टेल लाइट्स है। वो तो लुक जो होता है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, मुझे ऐसी वाली टेल लाइट जो होती है वो अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू कनेक्टेड टेल लाइट। अब इसके अंदर क्या है कि ये हेलोजन नहीं है टेल लाइट। अगर हम ब्रेकिंग वाली बात करें तो ये एलईडी टेल लाइट है, बाकी सब इसके अंदर हेलोजन है। अब ब्रेक लाइट्स भी इसके, रिवर्स लाइट्स भी जो होती है वो इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है। नो अदर ऑप्शन फॉर दिस टेल लाइट्स। डिग्गी की बात करते हैं तो पीछे मिलता है आपको वाइपर वॉशर विद डीफोगर एंड हाई माउंटेड टेल लाइट। और कैमरा, कैमरा एट दी जो कि अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है कैमरे की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये टू सेंसर्स, सेंसर्स जो है वो इसके अंदर कम है। टू है पर ज्यादा होने चाहिए थे, चार तो होने चाहिए थे मिनिमम। बट टू भी ठीक काम करते हैं। आप डिग्गी देखते हैं अगर हम इसकी, तो डिग्गी के अंदर जो बूट आता है वो 366 लीटर्स का बूट आता है, जो कि काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। जो मैंने लिया था, मेरे हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। परफेक्ट है, मतलब ये नहीं कह सकते कि अच्छा है, ज्यादा है, कम है, पर बहुत परफेक्ट सा है। बात करते हैं अगर हम ड्राइवर साइड की, जब इधर भी सेम वही व्यू है कि और भी हम बड़े हैं रूफ। आपको क्या मिलता है इसके अंदर, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। इस गाड़ी के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, जो ऐसे बाहर जो निकला रहता है वो ना निकलते हुए शार्क फिन एंटीना मिलता है, जो कि बहुत लुक बहुत एनहेंस कर देता है इसका। रूफ रेल्स मिलती है, रूफ रेल जो कि फंक्शनल तो नहीं है, पर हल्की भी नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत मजबूत है। इसके ऊपर हम चढ़ भी सकते हैं रूफ रेल्स के अंदर। गाड़ी के जो है वो डोल टोन में आती है। जो इसकी रूफ होती है वो हमेशा ब्लैक में रहती है, और जो कलर जो रहता है वो आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। गाड़ी तो वैसे बहुत मजबूत है इसकी। मैं आपको बताता हूँ कि दो डोर थर्ड जो होता है वो कैसे सुनाई देता है। एक बारी सुनिएगा। ये मैंने खोला, और सबसे अच्छी बात की डोर जो होता है वो 90 डिग्री पे खुलता है पूरे। चढ़ना और उतरना बहुत आसान हो जाता है इसके लिए। ठीक है, अब आवाज सुनिएगा, बहुत मजबूत, ऐसे बहुत मजबूत वाली फीलिंग आती है। ये भी दरवाजा खोलेंगे, बहुत मजबूत।
तो ओवरऑल मतलब व्यूज तो मतलब पूरा तो हो गया। एक बारी मैं आपको हेडलाइट ऑन करके दिखा देता हूँ, और जो उसकी जो हेडलाइट की जो टेस्ट होगा वो हम उसे रात में करेंगे। पर ये आपको डीआरएल और इसका हुड दिखा देता हूँ, क्योंकि हुड के अंदर एक चीज है जो मुझे दिखानी है। ये देखिए, ये मैंने अभी इसकी हेडलाइट चलाई है, खाली हेडलाइट, और आप देख सकते हैं ये जो डीआरएल है ये रात को चलती है। आप चाहे तो इसे डे डे के लिए बंद कर सकते हैं, ये वाली जो चलती है। साथ साथ इसके अंदर जो है इंटीग्रेट मतलब सिक्वेंशियल इंडिकेटर आता है। सिक्वेंशियल इंडिकेटर मैं आपको वो भी ऑन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। सिक्वेंशियल इंडिकेटर जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे रन कर रहे हैं, ये होता है सिक्वेंशियल इंडिकेटर। अब चलिए फूड में चलते हैं, फूड में आपको दिखाते हैं, एक बार दिखा रहा हूँ। काफी मजबूत है ये भी, काफी भारी है। गाड़ी मैंने ऑन कर रखी है अभी, और सम रीजन अभी मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। तो ये है इसका गाड़ी का फ्रंट। फ्रंट के अंदर क्या आता है, ये लगभग 5 लीटर का है। और इसके अंदर मैं जनरली अपना चार्जर लेके चलता हूँ, क्योंकि पोर्टेबल चार्जर है, कहीं भी जरूरत पड़ जाती है। तो यस। और डिग्गी का अभी मैंने आपको स्पेयर टायर नहीं दिखाया, डिग्गी का वो भी आपको खुद दिखाते हैं। चलिए ये सब लाइट वाइट बंद कर दो ना, फिर आपको डिग्गी दिखा दूंगा आपको। स्पेशली ये वाली गाड़ी जो है ये किसी भी स्पेयर टायर के साथ नहीं आती है। हाँ, वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है, पर उसके लिए कंपनी क्या देती है, ये देख सकते हैं नीचे भी काफी जगह है कि मैंने काफी सारा सामान रख रखा है। इसमें मिलती है आपको पंचर रिपेयर के, जो नॉट वेरी बेस्ट है, पर इमरजेंसी में आपका काम जरूर कर देगी ये पंचर रिपेयर किट, कि वहां पंचर वाले तक आप जा सके। मेरा अभी तक पंचर तो एक बार पंचर हुआ है, जो भी लगभग कि मैं पंचर वाले पे था, तो वहां पे मैंने उसको पंचर करवा दिया था। लगभग मैंने बाहर की तो सारी आउट ओवरव्यू बता दिया आपको, सारी चीजें। अब हम चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं कि कैसा स्पेस है, क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ डोर में सीट में क्या क्या है। फिर से 90 डिग्री ओपन होते हैं, जिसमें चढ़ना और चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आइए देखते हैं। तो सीट जो आती है वो हाइट, रिक्लाइन, आगे अब फ्रंट बैक तो दोनों का एडजस्टमेंट आता है इसके साथ। साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं, ये वेंटिलेटेड सीट के साथ भी आती है, जो कि लेदरेट अपॉल्स्ट्री के साथ आती है। इसमें वेंटिलेटेड सीट है, जो कि आपकी कमर को और नीचे बैठते वक्त आपको ज्यादा दूर नहीं होगा। और डोर साइड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे चारों जो होती है हमारी पावर विंडो होती है, चारों पावर विंडो होंगी। ड्राइवर साइड जो है वो वन टच डाउन है, पर वन टच अप नहीं है। ये पता नहीं क्यों क्या हुआ है, टाटा वालों ने नहीं दिया है। और ओवरवीएम सेट करने के लिए एक चीज और जो मुझे इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिलता है, कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा कि यहाँ पे जो लॉक सिस्टम आता है वो क्लैंक, वो जो लॉक सिस्टम आता है वो नहीं आता जैसे बाकी गाड़ियों में आती है। पुराना वाला जो एल्ट्रोस में भी दे रहे थे, फिर पंच में, फिर टियागो में भी लेके आए थे ये। तो वो वाले लॉक सिस्टम आते हैं, जिसके लिए बच्चे को आप आगे की सीट पे, पैसेंजर सीट पे नहीं बिठा सकते, उसके लिए आपको पीछे ही बिठाना पड़ेगा, जिसमें आपको चाइल्ड लॉक लगाना पड़ेगा। मैं आपको चाइल्ड लॉक दिखाता हूँ। ये रहा चाइल्ड लॉक, ये लगा दोगे तो अंदर से गाड़ी नहीं खुलेगी। ये आपको पीछे बिठाना चाहिए, बच्चों को वैसे भी हमेशा पीछे बिठाना चाहिए। साथ ही साथ पीछे आपको आइसोफिक्स माउंट भी मिलता है। आइसोफिक्स माउंट भी मिलता है, वहां पे आइसोफिक्स माउंट है, जिसमें आप बच्चों को। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर का व्यू देखते हैं कि अंदर कैसा स्पेस है, क्या है। तो एक बारी मैं आपको दिखाया तो बैठ के, एक बारी यहाँ पे देखना बैठ के। जी हाँ। तो ये अभी पेड़ से ज्यादा जो है वो लगभग, मेरे हिसाब से मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो स्पेस तो अगर ठीक है, हाँ। स्टेयरिंग जो है, टिल्ट माउंट भी आता है, टिल्ट एडजस्टमेंट आता है स्टेयरिंग, ठीक है। और हाइट एडजस्टमेंट हमारी सीट आती है, या ठीक है। और सारा मैकेनिकल आता है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सब मैकेनिकल है। तो अब एक ये मैं इसे सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पीछे की भी सीट दिखाता हूँ एक बारी को। तो ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है। पीछे का भी स्पेस देखते हैं कि पीछे कैसा स्पेस है, क्या हम उसमें 3 लोग बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। आगे की सीट मैंने, जैसे मेरी हाइट है 5 फीट, और मैंने अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर रखा है, जिसके बाद मेरे पास नी रूम तो बहुत अच्छा है, और थाई सपोर्ट भी काफी बेस्ट है, मतलब थाई सपोर्ट एकदम पूरा है। और अगर मैं बात करूं पीछे हेड रेस्ट की, तो हेड रेस्ट भी मेरा एडजस्टेबल आता है, क्या। और अगर मेरे जैसे लोग हैं तो वो 3 आराम से बैठ सकते हैं। सीट बेल्ट मैंने लगा रखी है, बिकॉज
बिकॉज क्योंकि पीछे की सीट में वेट माउंट नहीं है, पीछे की सीट में वेट माउंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बोलते रहते हैं हमेशा 24 वक्त, मतलब चलने के बाद 1 मिनट तक बोलेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने लगा रखे, इसका भी हम जुगाड़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इसमें आता है, अगर मैं आपको बात करूं तो हैंड रेस्ट आता है विद नो कप होल्डर, हैंड रेस्ट विद नो कप होल्डर। इसमें कप होल्डर की कमी है, बट जो यहाँ पे जो डोर पॉकेट्स है, डोर पॉकेट जैसे वहां पे है, तो वहां पे कप बहुत आसानी से आ जाता है। चलिए, इसे मैं अपना लगा के ही रखता हूँ हमेशा, मैं इसे हमेशा लगा के रखता हूँ। तो अब हम आ गए इंटीरियर में। इंटीरियर तो इसका लाइट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे बैठे वाले को, पीछे बैठने वाले को बहुत एयरी लगता है इसके अंदर, ठीक है। और मैंने तो कर्टन्स लगा रखे हैं, नहीं तो बहुत धूप आती है इसमें आसानी से, और जिसकी वजह कर्टन्स इसलिए लगा रखे हैं ताकि ये आसानी से ठंडी हो जाए। अब हम बात करते हैं थोड़े इंटीरियर आगे का, आपको मैं दिखाता हूँ, तो देखिए। अब देखिए, जैसे कि ये जो है, ये हमारा स्टेयरिंग है जिसके अंदर आता है, ये जो सेंटर पार्ट है ये हमारा हॉर्न है। हॉर्न इसका काफी अच्छा है, मतलब मैंने इसका राइनॉक्स नाम जो गाड़ी का वो इसलिए रखा है क्योंकि ये राइनॉक्स से सिमिलर जैसी कुछ ऐसी आवाज निकालता है, जो कि काफी अच्छा हॉर्न है। ये स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, जिसके अंदर आता है आपका व्यू, जिससे आप व्यू चेंज कर सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, व्यू चेंज कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल भी आता है इस गाड़ी में सेट करने के लिए व्यू, और ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपकी एमआईडी पे आ जाती है। ये कॉल उठाने के लिए, कॉल काटने के लिए, कॉलिंग सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। कॉल मुझे बहुत बढ़िया लगती है, मुझे कभी भी कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं आती, या आवाज कट हो रही है कभी नहीं आती। वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए सारे सिस्टम इसके अंदर है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे पैडल शिफ्टर। पैडल शिफ्टर से क्या होता है कि इसकी वजह से, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी जो L1 जो रीजनरेशन है वो इसका भी L1 पे, अगर मैं पैडल शिफ्टर को दबाऊंगा तो पैडल शिफ्टर L2 L3 सेम, इधर की साइड नेगेटिव वाले, एक बार, दो बार, तीन बार, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एल वो जो हमारे रीजनरेशन है उसको टॉगल करता है। अब ये जो है कि जो हमारे ये क्या कहते हैं, इसको इंडिकेटर देने वाले स्टिक्स है, ये काफी लोगों को बहुत दूर लगते हैं, ऐसा लगता है कि काफी दूर है, पर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक कि ये लाइट के लिए ये ऑटो पे रख से ऑफ ऑन, और फिर लाइट के लिए मैं इसे हमेशा ऑटो पे रखता हूँ। ये वाइपर वाले, जो वाइपर है, मैं आपको वाइपर चला के दिखा देता हूँ। वाइपर के अंदर एक प्रॉब्लम है इसमें कि वाइपर जो है वो फ्रेमलेस नहीं है। फ्रेमलेस ना होने की वजह से ये वाइपर काफी आवाज करते हैं, ठीक है। IR और MID देखेंगे तो MID इसकी टोटली डिजिटल रहती है, जिसके अंदर सारे ऑप्शंस आते हैं, आपके रेंज वगैरह सारी चीजें दिखाते हैं। रेंज है इसकी 150 है। इसकी मेन स्क्रीन के अंदर क्या है कि स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें स्क्रीन का रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा है। इसके अंदर आता है arcade.tv, जो कि मैंने आज तक मतलब बहुत कम चलाया है, मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता, मैं ज्यादातर ड्राइविंग में रहता हूँ। एंड्रॉइड ऑटो, जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने गाने जो होते हैं वो सारे मैं अपने हिसाब से प्लेलिस्ट अपनी सेट करता हूँ, और बैठते के साथ ही ये फोन मेरा कनेक्ट हो जाता है। लगभग 2 सेकंड लेता है फोन कनेक्ट होने के लिए, ऑन करने के बाद, पर बहुत आसानी से हो जाता है। आता है इसके अंदर एयर, जैसे कि आप देख सकते हैं AQI अभी तक इसका क्या है, 16 चल रहा है। AQI भी आता है इसके अंदर, आपको कर देगा। बात करते हैं इसके हम, जो सिस्टम है, ये जो टच पैनल है, ये टच पैनल काफी लोगों को पसंद नहीं आता है। अब टच पैनल मुझे भी प्रॉब्लम होती है कि आज तक मुझे इसे लगभग 8 महीने हो गए ले हुए, और अभी भी जब भी मुझे चेंज करना होता है, या तो मान लो टेम्परेचर ही मुझे अप डाउन करना हो, उसके लिए भी मुझे यहाँ पे देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस मेरा कहीं भी हाथ लग गया, वैसे चलती गाड़ी में किसी भी चीज को आप ऑप्शन को छू लो, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अनटिल अनलेस आप इसको हुड वाले बटन को नहीं छूते, क्योंकि ये आपको छूते के साथ ही खुल जाएगा। मैंने आज तक अभी इसे ट्राई तो नहीं करा है कि ये चलती गाड़ी में खुलता है नहीं खुलता, उसकी भी हम रील बनाएंगे और उसके शॉर्ट्स बनाएंगे, हम देखते हैं, उसे ट्राई करेंगे। बाकी इसमें से अगर आपका कहीं मिस टच हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाड़ी में चलने में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी चलते वक्त गाड़ी जो है कि वो खुल जाए या फिर बंद हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉग लैंप है, ये चार्जिंग गन निकालने के लिए। हिल डिसेंट कंट्रोल आता है इसके अंदर, ऑटो होल्ड भी आता है, डिग्गी बूट स्पेस खोलने के लिए। हैजार्ड लैम्प और लॉक अनलॉक, 360 कैमरा, सर्कुलेशन, रियर डिफॉगर आता है, मैक्स आता है। और ये आपके AC जो होता है, मैं ऑटो पे लेके चलता हूँ हमेशा, क्योंकि ऑटो पे वो अच्छा काम करता है। अब ये है हमारा टॉगल, जो हमारा टाइल है। टाइल के साथ मुझे, हाँ, लगभग 1-2 बारी मुझे प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर कि जब मैं इसको दबाता हूँ, घुमाता हूँ, तो जैसे आप देख रहे हैं आवाज आ रही है इसमें,
जैसे मैंने घुमाया, आवाज आई, इसे रिवर्स पे लग जाना चाहिए था, पर ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक पैड नहीं दबा रखा। इसको जब आपको ब्रेक पैड दबा नहीं होता, आपको लगता है चलते चलते कि मुझे रिवर्स डालना है और फिर मैंने ब्रेक दबा दिया है और दबा रखे, गाड़ी रुक जाती है। पर वो नहीं होएगा जब तक कि, देखिए समझ, देखो मेरी बात समझे, अगर गाड़ी में ये डायल दे रखा है और इसमें अगर घुमाने पे साउंड आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको चेंज हो जाना चाहिए, समझे। पर अगर साउंड आ रही है और चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट्स प्रॉब्लम कि अगर चेंज नहीं हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि या तो साउंड ही मत दो, या फिर, और इसमें साथ ही साथ आ रहा है अब, और इसके अंदर 3 मोड आते हैं, ये होते हैं इकोनॉमिक मोड, स्पोर्ट्स मोड, और इन दोनों में से अगर आपकी गाड़ी इकोनॉमिक मोड पे है या दोबारा दबाओगे तो वो सिटी मोड पे लग जाएगी। यहाँ पे आपको लिखा आता है सिटी मोड पे। अब देखिए, जैसे कि अगर गाड़ी चल रही है, अगर ड्राइव मोड में है और चलते चलते अगर आपने जब तक ब्रेक पैडल नहीं दबाएंगे तब तक वो रिवर्स में शिफ्ट, या फिर डायल को आप कितना भी घुमा लीजिए चलती गाड़ी में, अगर आपने ब्रेक पैड नहीं दबाया तो वो चेंज होगा ही नहीं। ये हो गया हमारा ये। और ये रहे कप कप होल्डर। कप होल्डर मेरे बहुत काम के आते हैं, क्योंकि मैं कॉफी जाते हुए ऑन दी को कॉफी पीता हूँ या फिर कुछ भी ड्रिंक्स लेता हूँ, तो ये काफी काम में आते हैं। ऑटो पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक, आपको जब भी पार्किंग ब्रेक हटाएंगे तो एक अलग सा फुट पे महसूस होता है। और ये ऑटो होल्ड, जो कि जरूरी है। अगर अंदर की स्पेस देखें, इसके अंदर, गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर स्पेस की। अगर मैं बात करूं स्पेस की, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 लीटर की बोतल आ जाती है। अम्ब्रेला होल्डर भी है यहाँ पे, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर है, यहाँ पर भी कुछ सामान आ जाता है, छोटा मोटा। बॉटल भी आ जाती है, आधे लीटर की बोतल आ जाती है, 1 लीटर की यहाँ आ जाती है, यहाँ अम्ब्रेला है। सेम चीज वहां पर भी है कि एक लीटर की बोतल आ जाती है और आधे लीटर की आ जाएगी वहां पर, और अम्ब्रेला है। और अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो काफी कूल डैशबोर्ड है, और उसके अंदर काफी स्पेस रहता है, काफी जगह, काफी सामान रखता है। तो और ये वायरलेस चार्जिंग पैड भी आता है इसके साथ साथ। और चार्जिंग, ये जो केबल्स है ये मैंने अपनी लगा रखी है, ये फास्ट चार्जर वाली है, 65 वोल्ट वाली। और ये हमारी यूएसबी वाली, जिससे क्या होता है कि अगर फोन या पेन ड्राइव लगाओ तो आपकी इसमें एमआईडी में कनेक्ट हो जाती है। और सीट बेल्ट बेल्ट वगैरह वो सारी चीजें। उधर भी हमारा क्या है, वेंटिलेटेड सीट है। एसी की बात करूं तो एसी माइंड ब्लोइंग है। एसी ये मान लीजिए कि अगर मैंने ऑटो पे सेट कर दिया, या फिर मैंने अगर 24 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर मैंने सेट कर रखा है इसे, तो बहुत अच्छा। देखिए मैंने सिटी ड्राइव लगाया था, मैंने 360 ऑन कर रखा था, पर उसके बाद एसी बहुत अच्छा है, एसी बहुत बढ़िया काम करता है। बट गर्मियों में जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, जबकि टेम्परेचर होता है 40+, एक बारी 49 डिग्री सेल्सियस था जो इसमें दिखा रहा था एमआईडी में। और मैंने क्या किया था कि उसके अंदर एसी जो है वो बार बार कट ऑफ हो रहा था। क्यों कट ऑफ हो रहा था? क्योंकि उसको जो कूलिंग है वो बैटरी पैक में जा रही थी, और बैटरी पैक में जब कूलिंग जाती है तो वो महसूस होती है आपके फ्लोर पे। और ये आईआरवीएम की बात करूं तो ये ऑटो आईआरवीएम है। यहाँ से ये बंद हो जाएगा, ये ऑन हो गया, ऑन रखिए हमेशा। और सारी रेन सेंसिंग ऑटो आता है। और बस, और तो कुछ नहीं। अब बात करते हैं हम इसकी। जी बस, मैंने तो सारी चीजें आपको बता दी। एक चीज रह गया मैं आपको बताना कि बैक साइड में जो है, अगर आप देखेंगे बैक साइड में, तो उधर एसी नहीं है, एसी वेंट्स नहीं है। और काफी लोग कहेंगे कि इसमें पीछे की साइड एसी क्यों नहीं है, कि पीछे वाले लोग क्या है कि गर्मी में मरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने अभी 24 डिग्री सेल्सियस पे इसको सेट कर रखा है, ऑटो पे सेट कर रखा है। और आपको मैं दिखा दूं कि इसकी जो फैन की स्पीड है वो 7 तक जाती है। और 7 तक ऐसे जाती है कि वो पीछे तक भी हवा देती है। और अभी मैंने 4 पे सेट कर रखा है। अगर मैं 2 पे भी कर दूंगा, 1 पे भी कर दूंगा, तो ये 5 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी को ठंडी कर देता है। मेरा बैग अगर पीछे रखा रहेगा तो वो चिल्ड हो जाता है। डिग्गी में कुछ सामान रखा है ना, वो तक चिल्ड हो जाता है। इतना ज्यादा तगड़ा है, मतलब बहुत बढ़िया एसी है। एक कमी मैं आपको बताना भूल गया कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ग्रैब हैंडल यहाँ पे नहीं है। ग्रैब हैंडल नहीं है पैसेंजर साइड पे। चलो ड्राइवर साइड पे तो नहीं है, वो तो चलता है, पर पैसेंजर साइड पे भी ग्रैब हैंडल नहीं है। साथ ही साथ ये हमारी लाइट्स लाइट जो है इसे बीच में होनी चाहिए थी। पैसेंजर के लिए कोई भी लाइट्स नहीं है। यहाँ पे एक ही लाइट है जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, पर ठीक है, मतलब इतना काम कर देती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसकी टेस्टिंग एक बारी आपको रात को मैं करके दिखाऊंगा। और इसके अंदर क्या है कि विदाउट सनरूफ ली थी मैंने, उसके बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने विदाउट सनरूफ ली थी। ग्रैब हैंडल ना होने का कारण कंपनी ये बोलती है कि इसमें जो आती है वो बकेट सीट आती है। आगे बैठे हुए पर्सन को आप कितने भी गड्ढे में से निकाल लीजिए,
कितने ही अब जिगजैग वे में चला लीजिए गाड़ी को, उसको कुछ भी महसूस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है, वो बकेट सक कर लेती है। तो गाइस सारा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब मेरा टेक क्या है इस गाड़ी के ऊपर। इस गाड़ी में पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी में जो सेफ्टी है वो बहुत बढ़िया है। बिकॉज 6 तो एयर बैग्स है, हर पिलर में एक एयर बैग्स है। यहाँ पर भी एयर बैग है, वहां पर भी एयर बैग है, पैसेंजर साइड पे और इस पे भी एयर बैग्स। मतलब सेफ्टी में तो बहुत बढ़िया है गाड़ी। अभी मैं आपको बताऊं कि एक एक मेरे नोन है जिनकी एक्सीडेंट हो गया था, और उनकी नेक्सन थी ईवी में ही, और उनकी गाड़ी के फेंडर पे बस थोड़ा सा डेंट आया, और जो सामने वाली जो गाड़ी थी वो उसका टायर तक फट गया, उसका पूरा बम्पर सब कुछ खत्म हो गया। मारुति की थी वो। सो नो कंट्रोवर्सी। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा टेक क्या है इस गाड़ी के अंदर, गाड़ी चलने में माइंड ब्लोइंग है, बहुत बढ़िया है। स्पोर्ट्स मोड में इसका मुकाबला नहीं। मतलब एकदम से मुझे अगर ओवरटेक करना होता है तो बिना सोचे समझे विद इन 1 और 2 सेकेंड्स में ओवरटेक कर लूंगा, चाहे कितनी भी 80 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे किसी को भी ले जाऊं मैं, बहुत आसानी से ओवरटेक कर लेता हूँ। मैं इको और सिटी पे चलाता हूँ ज्यादातर, बिकॉज उसके अंदर भी, सिटी के अंदर भी पावर बहुत अच्छी आती है, आप ओवरटेक कर लोगे। अब चार्जिंग की बात करूं तो इसके अंदर है 35 किलोवाट की बैटरी। अब देखिए, आप जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी लेंगे उतना टाइम उसे लगेगा चार्ज होने के लिए। 35 किलोवाट बैटरी लेने का मेरा पॉइंट ये था कि मुझे दिन दिन में लगभग 50 से 60 किलोमीटर चलती है, जो मेरा पूरा हफ्ता काट देगी अगर मैं सही से चलाऊंगा। मतलब अगर 300 भी चल रही है तो भी, या 250 भी चल रही है, तो मेरा पूरा हफ्ते का ऑफिस जाने का काम हो जाएगा। ठीक है। और चार्ज होने में, अगर मैंने घर में चार्जर लगा रखा है 3.2 किलोवाट का, बिकॉज अगर मैं ज्यादा का चार्जर लगाता तो उसकी वजह से क्या होता, मुझे सैंक्शन जो है वो बढ़ाना पड़ता। 3.2 किलोवाट से ये गाड़ी पूरा जीरो टू 100, मैंने वैसे 0 to 100 कभी किया नहीं है चार्ज। मैंने एक बार चार्ज किया है 10% to 100%, उसके अंदर मुझे लगे थे 13 आवर्स। मतलब ओवर नाइट, पूरी नाइट लग गई थी। और ज्यादातर मैं ज्यादातर 20 से कम नहीं ले जाता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उसमें मेरी पूरी नाइट में चार्ज हो जाती है। बाहर बात करूं, मैक्सिमम डीसी चार्जर कितना सपोर्ट करती है, 60 किलोवाट। अगर गाड़ी एकदम ड्रेन्ड है, मतलब पूरी खाली है, और फिर अगर आपने 60 किलोवाट का चार्जर मिल जाए, बहुत बढ़िया, 1 घंटा 5 मिनट में लगभग पूरी गाड़ी चार्ज कर देती है ये। और बाकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छा बन रहा है, और सिटी के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। सिटी में अगर आपको चलाओ, हाईवे पे मैं लेके गया, हाईवे पे भी बहुत बढ़िया है। ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता दिया क्या क्या कमी है इसके अंदर। सनरूफ मैंने नहीं ली बिकॉज मुझे उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और 9,000 किलोमीटर मैंने चला दिया है, ये था मेरा डिटेल्ड और रिव्यू। तो ये सब हो गया है। बस इसमें मैं आपको एक बार इसका स्पीकर भी चेक करा दूं। स्पीकर जो देते हैं इसके में देते हैं 4+2, मतलब 4 जो स्पीकर हैं वो चारों दरवाजे पे, और 2 हमारे ट्विटर है। और बाकी जगह पे हमारे वहाँ पे जो ये जो स्पेस है ये माइक्स के लिए। माइक बहुत बढ़िया इसका, मैं आपको स्पीकर चेक करवाया, हरमन कार्डन के स्पीकर हैं जो कि मतलब काफी अच्छे, काफी। एक बार आप थोड़ी देर सुनना और उसका बताना। ये लगभग 12 वोल्ट। हाँ, तो गाइज मैंने सारा ओवरव्यू कर दिया। अब मेरा टेक इस चीज में यह है कि गाड़ी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। मतलब कोई भी गाड़ी अच्छी या बुरी नहीं होती, हर गाड़ी का एक नीश होता है। अगर ये गाड़ी मेरे नीश के अंदर आ रही है तो इट्स अ परफेक्ट कार, और आपके नीश के अंदर अगर ये गाड़ी आ सकती है तो इट्स अ परफेक्ट कार फॉर यू। और हर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, जैसे कि पैनल गैप्स इसके अंदर हैं, और वाइपर साउंड ज़्यादा करते हैं, और थोड़ी बहुत कमियां हैं जो टाइम के साथ में हम आपको बताएंगे। और पर आपको हर गाड़ी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी गाड़ी नो डाउट चलने में बहुत बढ़िया है। सर्विस सर्विस से रिलेटेड मैं आपको बाद में एक और वीडियो में बताएंगे। और बाकी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसमें डेली चलाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है गाड़ी चलाने में, मज़ा आता है मुझे गाड़ी चलाने में। अकेले भी मैं ड्राइव कर लेता हूँ। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अभी इस गाड़ी से रिलेटेड और कंटेंट आने वाला है। और अगर आप पंच ईवी लेने की सोच रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं अपनी रायनो को काफ़ी अच्छे से टेस्ट करके और सारी ऑनेस्टी के साथ मैं आपको उसका रिव्यू दूंगा। तो
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से और वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।